यूसुफपुर की गलियों में जहां सूरज की किरणें धूल भरी सड़कों पर एक सुनहरा नक्शा बनाती थी, वहां अरशद और उसकी बूढ़ी माँ गरिमा अपनी जिंदगी की कहानी बुन रहे थे। उनकी छोटी सी दुकान अरशद जनरल स्टोर सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बल्कि यूसुफपुर के लोगों के लिए एक मिलनसार जगह थी। अरशद का दिन सुबह जल्दी शुरू होता, जब गरिमा की चाय की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। चाय की चुस्की के साथ गरिमा अरशद को दिन भर के लिए नसीहतें देती और उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति होती थी जो दुनिया के किसी भी तूफान को शांत कर सकती थी। एक दिन यूसुफपुर में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। पता चला कि एक बड़ी कंपनी मॉडर्न मार्ट यूसुफपुर के बाजार में अपनी जगह बनाने वाली थी। इस खबर ने छोटे दुकानदारों की रातों की नींद हराम कर दी थी। अरशद भी चिंतित था, लेकिन गरिमा ने उसे दिलासा दिया, बेटा, हमारे ग्राहकों का हम पर भरोसा है, कोई भी बड़ी दुकान इस भरोसे को तोड़ नहीं सकती। गरिमा की बातें सुनकर अरशद को थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन मॉडर्न मार्ट का चमक दमक वाला विज्ञापन और उनके लुभावने ऑफर ग्राहकों को अपनी ओर खींच रहे थे। धीरे धीरे अरशद जनरल स्टोर पर ग्राहकों की भीड़ कम होने लगी। एक शाम जब दुकान में कोई ग्राहक नहीं था, अरशद उदास बैठा था। तभी गरिमा दुकान में आई और अरशद के हाथ में एक पुराना मुड़ा तोड़ा कागज रख दिया। ये तुम्हारे अब्बा की पुरानी दुकान की योजना है, गरिमा ने कहा। इसमें उन्होंने लिखा था कि ग्राहक को सिर्फ सामान नहीं बल्कि अपनापन दो। अरशद ने उस योजना को पढ़ना शुरू किया और उसे अपने अब्बा की आवाज़ सुनाई देने लगी, बेटा, ग्राहक भगवान होता है, उसकी ज़रूरतों को समझो, उसकी परेशानियों को अपना समझो। अगले दिन अरशद ने एक नया तरीका अपनाया। उसने दुकान में आने वाले ग्राहकों से बातचीत करना शुरू किया, उनकी समस्याओं को सुनना शुरू किया। उसने छोटे बच्चों के लिए कैंडी के साथ एक छोटी सी कहानी की किताब भी देना शुरू किया। शुरुआत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे लोग अरशद के पास वापस आने लगे। मॉडर्न मार्ट की चमक दमक के बीच लोगों को अरशद की दुकान में अपनापन मिल रहा था। एक दिन मॉडर्न मार्ट के मैनेजर मिस्टर मेहता अरशद की दुकान पर आए। उन्होंने अरशद से कहा कि मैंने सुना है कि आपकी दुकान फिर से चल पड़ी है, हम आपको अपनी कंपनी में नौकरी देना चाहते हैं। अरशद ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया मिस्टर मेहता, लेकिन मेरी दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं, मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मिस्टर मेहता अरशद की ईमानदारी और उसके आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। उन्होंने अरशद को सलाम किया और चले गए। समय बीतता गया और अरशद जनरल स्टोर फिर से यूसुफपुर की जान बन गया। गरिमा की दुआएं और अरशद की मेहनत रंग लाई थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने भी छोटे दुकानदार अपनेपन और भरोसे के दम पर खड़े रह सकते हैं। यूसुफपुर की गलियों में अरशद और गरिमा की कहानी एक प्रेरणा बन गई। ये एक ऐसी कहानी थी जो ये बताती थी कि असली सफलता पैसे में नहीं बल्कि रिश्तों में होती है।